7 निश्चय योजना पार्ट 2। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में क्या क्या होने वाला है, पंचायतों की क्या विकास की क्या रूपरेखा है, मंत्री ने क्या कहा और मुखिया जी और वार्ड साहब क्या सोचते और समझते हैं, पहला काम क्या होने वाला है, किसका प्रशिक्षण होने वाला है, किसको स्किल्ड लेबर का पेमेंट मिलेगा, इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल वार्ड में जो है नल जल योजना का विकास कैसे होगा, दोबारा फंड कब और कैसे आएगा, वार्ड सदस्यों को इसको में क्या पावर मिलेगा, मुखिया जी का कितना अधिकार इसमें होगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और सब जैसा बिहार सरकार का दावा है सुनील कि 98% घरों में हम शुद्ध पेयजल पहुंचा दिए। बिल्कुल, लेकिन सरकार भी जानती है कि हम क्या बोल रहे हैं और जनता भी समझती है कि हम सरकार का दावा कितना सही है। उसके लिए जो बोल दिया बयान तो हो जाता है कागज पर, लेकिन इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए घर घर सर्वे होना है। नल जल योजना के देखरेख करने वाले अनुरक्षक का वेतन कितना होगा, अनुरक्षक को क्या कोई प्रशिक्षण मिलेगा, अनुरक्षक का दावा अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला है, आखिर क्या होगा इनका भविष्य, इन सारी बातों को हम बताएंगे। लेकिन एक औपचारिक काम तो हम लोग करना भूल गए हैं, वह है कि परिचय न। मेरा नाम सुनील बॉबी है और मेरे साथ हैं अभय कुमार और आप हैं हमारे प्यारे दर्शक। बिल्कुल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम गांव की सरकार। तो नल जल योजना पार्ट 2 की हम बात करें तो सबसे पहला जो काम है नल जल योजना चालू रखने के लिए पावर सप्लाई, बिजली की आपूर्ति। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 मेरा सफल रहा है, तो निश्चित तौर पर 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो है निश्चित तौर पर लागू होगा और हर वार्ड में नल जल योजना का सफल फिर प्रयास किया जाएगा और हर घर तक, हर वार्ड तक यह योजना पहुंचेगी। लेकिन इसके लिए खास सर्वे होगा, अनुरक्षकों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। और भाई सुनील, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, सरकार का दावा है कि 98% घरों में हम नल का जल, शुद्ध जल पानी पहुंचा दिए, क्या सही है? बिल्कुल, यह जो है सरकार की दावा हो सकता है, कागजों में हो सकता है, लेकिन पहले भी हम लोगों ने इस तरह का वीडियो लाया था, खबर को दिखाया था, जिस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि सरकार का यह दावा जो है बिल्कुल गलत है। मेरे गांव में कहीं पर लगा हुआ भी है तो संचालित नहीं है, कहीं लगा भी नहीं है, पानी का दर्शन नहीं हुआ है, नल जल योजना क्या होता है हम इसके बारे में जानते भी नहीं। उसके लिए सरकार योजना बना रही है। नल जल योजना के लिए घर घर सर्वे होगा, मंत्री का बयान है, बयान ही नहीं मतलब कार्यान्वयन हो चुकी है कि हर घर में सर्वे होगा कि वहाँ नल का जल पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। उसके लिए अलग से दोबारा फंड जारी होना है। सरकार अभी यह भी करने जा रही है कि बिल्कुल जिस वार्ड में नल जल योजना का संचालन होगा, कौन कौन लोगों के घरों में नल का पानी जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा विभाग को, और विभाग जो है उनको फोन करके जानकारी भी लेते रहेगी। फटफट हम लोग चर्चा करते हैं जल्दी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस नल जल योजना में। पहला काम हो गया सर्वे का, दूसरा काम हो गया नल जल योजना कहीं बंद क्यों है, चाहे क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो बिजली बिल आ रहा है उसकी बिजली बिल की आपूर्ति कैसे की। तो आपने एक वीडियो बनाया था, तो बिल्कुल उसमें जो है अब उस समिति में बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम लोगों को जोड़ दिया गया है। तो बिजली की समस्या तो अब खत्म हो गई, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह बिजली का जो बिल वगैरह की समस्या है वो खुद समझेंगे। तो और सर्वे के बाद जैसे ही जिसको जितना राशि की जरूरत होगी उस वार्ड में उतनी राशि भेज दी जाएगी। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि लोग समझते हैं कि नल जल योजना केवल, तो नल जल योजना का लाभ जो घर लेते हैं उनको रकम भी देना है, 30 रुपये मासिक। लेकिन अभी तक एक समझिए कि 50% ऐसे जगह होंगे या 75% कर सकते हैं जहां नल का पानी उनके दरवाजे तक जाता है लेकिन उनका पेमेंट नहीं दिया जाता है। कहाँ पर समस्या आ रही है, उसी चीज़ की हम बात अभी हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। पहला काम, दर्शकों आप ध्यान दीजिए, अपने व्यूअर्स हैं, पहला काम सर्वे का। सर्वे के बाद किस वार्ड में कितनी राशि की ज़रूरत है पानी पहुंचाने के लिए, उतनी राशि का आवंटन। दूसरा काम बिजली की आपूर्ति। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि अगर कोई भी चीज़ चालू है तो खराबी भी तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पाइप लीकेज हो जाता है, इसके चलते
देखिए नल जल योजना जब चालू हुई, झाड़बड़ में काम, समय पर पूरा काम करने के चक्कर में नीचे तक पाइप नहीं डाला गया, कहीं पाइप फट जाता है, कहीं नल का टोटी खराब हो गया। घर में भी ऐसा होता है। लेकिन हर बार तो मिस्त्री को तो बुलाया नहीं जा सकता है। सरकारी मिस्त्री तो आ नहीं सकते, सरकारी मिस्त्री आ नहीं सकता है। हर बार मिस्त्री हायर कीजिएगा तो उसको पैसा कहाँ से दीजिएगा। बिल्कुल। तो उसके लिए एक अनुरक्षक की बहाली हुई थी, जो वार्ड के सदस्य ही देखिए अनुरक्षक वाला में सबसे बड़ा जानते हैं दिक्कत क्या हुआ है। पहला बात देखिए, कुछ समस्याएं हैं जो हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, आप और हम भी डिस्कस कर सकते हैं। कहीं ज़मीन नहीं था नल जल योजना के लिए, तो किसी से ज़मीन मांगा गया और उससे कहा गया कि हम तुमको अनुरक्षक बनाएंगे। सरकार की चिट्ठी आ जाती है, सचिव ही अनुरक्षक रहेंगे। उसके बाद फिर सरकार का घोषणा आ जाता है कि नहीं, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। अब बड़ा भारी समस्या है कि अनुरक्षक वार्ड सदस्य रहेंगे कि वार्ड सचिव रहेंगे कि जमीन देने वाला। जमीन दे दिया है, अनुरक्षक बन गया है, अब उनको कहिएगा काम नहीं है तो कहेगा ना कि मेरे जमीन में सटाओ। 2021 से यह बात चल रही है सुनील कि जो अनुरक्षक हैं, जो छोटा मोटा काम है, प्लम्बिंग का, कहीं पाइप लीकेज है या कहीं और टोटी खराब है, उसके लिए अनुरक्षक को क्या करना है, उसको प्रशिक्षण देना है, उसको प्लम्बिंग का प्रशिक्षण मिलना है। प्रशिक्षण के लिए क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, कुछ है? बिल्कुल, उनको प्रशिक्षण देने की सरकार तैयारी कर रही है। और जैसे ही सारे कार्य पर काम शुरू हो जाएंगे तो कैसे देख रेख करना है नल जल योजना की, यानी कि उस टंकी के पास में जो बना हुआ है वहां से घर तक का जो पाइप बिछा हुआ है, उनके घर तक पानी कैसे पहुंच रहा है, उनकी देख रेख बिल्कुल करना होगा। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार वैसे अनुरक्षकों को प्रशिक्षण देने जा रही है। लेकिन अभी तक तो अनुरक्षक को कुछ मिला है पैसा? नहीं मिल पाया है, नहीं मिला है। लेकिन मानिए या न मानिए, मिला भी है और नहीं भी मिला है। सरकार की योजना के अनुसार 30 रुपया पर घर लेना है जी। लेकिन लिया नहीं जा रहा है। उसमें जो है कि 15 रुपया उस रख रखाव पर खर्च करना है और 15 रुपया उनका जो होगा जो कार्य को देख रेख कर रहे हैं। तो आप पैसा वार्ड से ले नहीं रहे हैं तो आपको मिलेगा कहाँ से? सरकार तो दे नहीं रही है। बड़ी समस्या, खैर बात बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं पैसा किसी को मांगने का हिम्मत हो रहा है और क्यों ना लोग पैसा दे रहे हैं। पहली बात, जो नल जल योजना में सरकार भी इस बात को मानती है कि कहीं न कहीं अनियमितता हुई है। तो जो वार्ड क्रियान्वयन समिति में सचिव, वार्ड सचिव हों या वार्ड सदस्य थे, उन्होंने गड़बड़ी किया है। अब वही व्यक्ति जब पैसा मांगने जाता है तो कहता है कि आप तो लूट लिए, हमसे पैसा मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो खैर उस बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अनुरक्षक को ट्रेनिंग मिल जाता है तो दो तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, प्रशिक्षित मजदूर और प्रशिक्षित मजदूर। अभी तक तो जो भी वेतन देने की बात हो रही है, अब प्रशिक्षित का जो भी वेतन मिलने वाला है, जब ट्रेनिंग मिल जाएगा तो प्रशिक्षित मजदूर हो जाएंगे, तो उनकी तो पेमेंट बढ़ेगा ना। जैसी सरकार ट्रेनिंग देगी वैसे ही सरकार भी जाल में फंसेगी। और जैसे ही ट्रेनिंग दे दीजिएगा तो आप बदलियो नहीं सकते हैं कि इस बार मैंने सचिव को ट्रेनिंग दिया, फिर कहिएगा कि नहीं वार्ड सदस्य रहेंगे अनुरक्षक। और जो जमीन मालिक कब दे दीजिएगा ट्रेनिंग तो फिर कहिएगा कि नहीं वार्ड सदस्य रहेंगे, अनुरक्षक रहेंगे। जो एक बार ट्रेनिंग ले लेगा तो फिर वो समझिए कि वही रहेगा, परमानेंट वही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ट्रेनिंग, अनुरक्षक कोई नियुक्त है, ट्रेनिंग ले लेगा तो अनुरक्षक जो पहले से हैं वही न रहेंगे कि अब नए चुने जाएंगे? कैसे आप बताइए। अनुरक्षक के वार्ड सभा करके बहाली हो गया तो सचिव, उस समय चिट्ठी आई कि सचिव ही अनुरक्षक रहेंगे, वार्ड सचिव जो पुराने वाले वो अनुरक्षक बन गए। मामला बड़ा। और उसके बाद फिर घोषणा है कि नहीं वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे, वो ना कहेंगे तब रहेंगे वार्ड सचिव। तो फिर समझ जाइए कि जो पहले से अनुरक्षक है, अब चाबी नहीं दे रहा है, बहुत लोग नहीं दे रहा है चाबी, कह रहा है कि नहीं दे रहे देंगे हम चाबी। तो बहुत तरह की समस्या है। जब तक तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आ जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि नल जल योजना खत्म नहीं हुआ है। नल जल योजना में और राशि आएगा जरूरत के अनुसार। और दूसरी बात कि अब जो नल जल योजना में जैसे तैसे लपटम सपटम काम हुआ था, अब काम वैसे नहीं होगा। तो सुनील, हम कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नल जल योजना कितना जरूरी है? देखिए, बात हम लोग चर्चा नल जल योजना की कर रहे थे। नल जल योजना तो खैर यह विकास का एक अच्छा काम हुआ है। जी। जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत थी वहाँ पर पानी की पहुँच हुई है, वो भी शुद्ध जल की।
अब कहीं सब बात करिए पानी को दिक्कत ही नहीं है, पहुंचा है तो वो तो अलग बात है, लेकिन आज भी बिहार में कई जगहों पर है जो कि पानी की बहुत किल्लत होती है। जी। तो नल जल योजना चलाना एक सफल प्रयास माना जा सकता है, लेकिन इसमें वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, अनुरक्षक, सरकार और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी पब्लिक को होता है, क्योंकि पब्लिक सोचता है कि सरकारी योजना है, उस पर जो पाइपलाइन बिछा हुआ है उस पर ट्रैक्टर पार करवा देते हैं, गाड़ी पार कर देते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी और आपकी भी है। सरकार पटना में बैठी हुई है, बिहार का राजधानी पटना है, वहाँ बैठी है, तो हर मोहल्ले को तो देखने नहीं ना आएगी। एक चीज़ और है, जैसे ही देखिए कोई भी चीज़ धीरे धीरे सुधार होता है। अब शहरों के लोग कितना अहमियत देते हैं, वो पाइपलाइन आता है तो बिल्कुल, पानी नहीं आता है तो हंगामा कर देते हैं। तो वैसे ही गांव के लोगों को भी आदत तो पड़ने दीजिए, आदत तो नल खोल के पानी लेने का आदत पड़ने दीजिए, सही सब चीज़ हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप हाँ, करते बिल्कुल, हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम बताएंगे अनुरक्षक का वेतन कितना बढ़ने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, बिल्कुल अनुरक्षक का ट्रेनिंग कब मिलने वाला है। अनुरक्षक महोदय आप बिल्कुल शांत रहिए, आपको वेतन देने की भी तैयारी सरकार की ओर से। एक चीज़ हम तो दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि दर्शक लोग हम लोग इतना मेहनत करके खबर निकालते हैं, तो हमारा पुरस्कार सिर्फ यही है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब नए वार्ड सचिव भी चुने गए हैं, तो आप भी अब इन्फॉर्मेशन रखिए जिस प्रकार से पुराने वार्ड सचिव रखा करते थे। तो वार्ड सचिवों के लिए भी एक बेहतर योजना आ रही है जो आपको जानना जरूरी है। तो अब हम लोग इजाज़त लेते हैं दर्शकों से। बिल्कुल। तो यही कहते हुए इजाज़त लेते हैं कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हर लेटेस्ट ग्राम पंचायत से जुड़े हर लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।